वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्याओं के योग के 3 प्रगुण हैं। पहला संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमेय प्रगुण, तीसरा साहचर्य प्रगुण। संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण एवं साहचर्य प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण तीनों को संतुष्ट करती है। अभी हम बारी बारी से संवरक प्रगुण क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, साहचर्य प्रगुण क्या होता है उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जो पूरा वीडियो देखेगा उसको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम संवरक प्रगुण जानते हैं। संवरक प्रगुण क्या होता है? देखिए, यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या हो, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो जो उसका योगफल आएगा तो वो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे आप पहले नॉर्मली समझ लीजिए, जैसे मैं अगर 3 में 4 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और अगर 4 में 3 को जोड़ूंगा तब भी 7 आएगा। यही होता है संवरक प्रगुण। कि मान लीजिए ये दोनों मान लो परिमेय संख्या है तो कह देंगे यदि P अपॉन Q, परिमेय संख्या तो P अपॉन Q के रूप में होता है, यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन S परिमेय संख्याएं हैं तो योगफल, मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा। यही संवरक प्रगुण होता है। संवरक प्रगुण का यही मतलब है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें तो उनका जो योगफल आएगा, जोड़ने के बाद जो हमको मान प्राप्त होगा, जो आंसर आएगा, वह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स इससे समझ लीजिए कि 3 में हम 4 जोड़ते हैं 7 आ रहा है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी 7 आ रहा है। यही चीज़ है ना कि देखिए, यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन S परिमेय संख्या है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या, इसके नीचे बटे 1 लगा सकते हो ना आप, दोनों में वही सेम आ रहा है, तो यही होता है संवरक प्रगुण। आइए हम परिमेय संख्याओं के संवरक प्रगुण का एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल प्रयास कीजिए से आपके 1 के बी अभ्यास के पहले प्रयास कीजिए सवाल से। संवरक प्रगुण का सवाल हम लगाते हैं। देखिए, जैसे -3 बटे -11, -3 बटे -11 प्लस -4 बटे -33, -4 बटे -33। हम इसी को हल करेंगे। देखिए, जैसे इसको हल करने के बाद जो योगफल आएगा, दो परिमेय संख्या मिल गई हमको। देखिए, -3 अपॉन -11, -4 अपॉन -33, ये हमको दो परिमेय संख्याएं मिल गई। जब हमको इनको हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जो हमको मान प्राप्त होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है। देखिए, अब हम परिमेय संख्या को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हर ऋणात्मक तो नहीं है हमारा। अगर हर ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे देखिए दोनों में हर ऋणात्मक है, तो हम ऊपर नीचे -1 से गुणा करके उसको प्लस बनाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में हमको हर को ऋणात्मक नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया। क्वेश्चन को उतारेंगे तो देखिए, -3 अपॉन -11, -3 अपॉन -11 प्लस -4 अपॉन -33 प्लस -4 अपॉन -33। अब देखिए, इसका दोनों का हर ऋणात्मक है तो हम दोनों में -1 से गुणा करेंगे, दोनों में -1 से
गुणा करेंगे। चलिए लिखेंगे ऋणात्मक हर को, ऋणात्मक, अगर हर ऋणात्मक है चाहे जिसका हर, परिमेय संख्या में अगर हर हमारा ऋणात्मक दिया है तो हम ऋणात्मक हर को धनात्मक बना लेंगे। जिसका हर ऋणात्मक होगा सिर्फ उसी वाले में -1 से गुणा होगा, सब में नहीं गुणा करेंगे -1 से। देखिए ऋणात्मक हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करने पर ऋणात्मक हर को धनात्मक ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए, धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करने पर ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करेंगे। चलिए -1 से गुणा करते हैं हम। देखिए देखो -11 है यहाँ पे, तो -1 से गुणा करेंगे। अगर हम हर में -1 से गुणा करते हैं तो अंश में भी -1 से गुणा कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगा लेते हैं। इसका हर ऋणात्मक है क्या? यस, इसका हर भी ऋणात्मक है। देखिए -33 है तो इसमें भी हम -1 से गुणा करेंगे और इसके अंश में भी -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 11 × 1 = 11। अब प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 4 × 1 = 4, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखिए 13 × 1 = 33, 1 = 33, माइनस माइनस प्लस, ये भी 33 हो जाएगा आपका। अब जब हमने हर को धनात्मक बना लिया, हर को धनात्मक ऐसे बनाया जाता है। अब जब हम हर को धनात्मक बना लेंगे, इसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देखिए इसमें 11 है यहाँ पे हर, इसमें 33 है, सेम नहीं है तो हम इसका लसा लेंगे। क्या करेंगे? इसका लसा लेंगे। लिखेंगे लसा लेने पर, लसा लेने पर हम इसका लसा ले लेंगे। देखिए लसा कैसे लेते हैं, आप जब 11 और 33 का एलसीएम लेंगे, लसा लेना तो आपको आता ही होगा, पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं, तो हम एलसीएम नहीं करके बता रहे हैं। हम ये मान चलते हैं कि आपको एलसीएम अच्छे से आता है। जब आप 11 और 33 का एलसीएम लोगे तो 33 मिलेगा। 11 और 33 का एलसीएम लोगे तो 33 मिलेगा। अब आप सोचोगे कि 11 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 33 आ जाए, 11 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 33 आ जाए। तो हम 11 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 मिलेगा, तो इसलिए हम 3 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब 33 का टेबल पढ़ेंगे कि 33 आ जाए। 33 × 1 = 33, 33 × 1 = 33 हो रहा है, इसलिए 4 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए बराबर लगाते चलते हैं हम। बटे के बीचों बीच बराबर होना चाहिए और एक के नीचे एक, बटे के बीचों बीच बराबर हो और एक के नीचे एक हो बराबर। अब देखिए, अब हम देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और प्लस 4 × 1 = 4 अपॉन 33। अब देखिए जब हम 9 में 4 को ऐड करेंगे, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो हमको 13 मिलेगा अपॉन 33। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए संवरक प्रगुण यही कहता था कि यदि P/Q, देखिए एग्जाम्पल समझिए, ध्यान से समझिएगा, आपको संवरक प्रगुण आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। देखिए संवरक प्रगुण क्या होता है कि मैंने बोला अगर यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्या हो, मतलब दो परिमेय संख्या है ना P/Q ग्रुप में,
तो इनका योगफल, यदि पी अपॉन क्यू तथा आर अपॉन दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इनका जो योगफल आएगा, योग करने के बाद जो हमको मान प्राप्त होगा वो भी एक परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 13/33 हमारा आया है, पी अपॉन क्यू के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे, अतः संवर्ग प्रगुण का पालन करती है, का पालन करती है या संवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। क्या संतुष्ट करती है? परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया। एक बार हम संवर्ग प्रगुण का नोट फिर से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब संवर्ग प्रगुण कैसे लिखता है, परिभाषा कैसे आप बना के लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कि यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या है, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, यहाँ पे दो परिमेय संख्या समझो यहाँ पे, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या है, यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन S परिमेय संख्याएं हैं तो इनका जो योगफल होगा, योगफल मतलब योग करने के बाद जो हमको मान मिलेगा, मतलब देखो P अपॉन Q लिखा है यहाँ पे और प्लस R अपॉन S लिखा है, मतलब जो इनका भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर कोई पूछे कि योग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण क्या होता है तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के जरिए भी सोच के बता सकते हो। जैसे आप सोचो कि हमसे योग की संक्रिया पूछ रहा है, योग की संक्रिया पूछ रहा है संवर्ग प्रगुण का, और संवर्ग प्रगुण यही होता है कि अगर हम कोई भी दो परिमेय, जैसे देखिए 3 धन 4 है 7 आया, 4 धन 3 है 7 आया, तो आप ऐसे बना के बोल सकते हैं यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन S दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका, ये तो मान लीजिए क्रम विनिमय के लिए फॉलो हो रहा है ना, इसको हम क्रम विनिमय के लिए यूज़ करेंगे। जैसे 3 धन 4 7, तो 4 धन 3 भी 7। देखिए योग की संक्रिया संवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर प्रगुण तीनों को संतुष्ट करती है। योग की संक्रिया संवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर प्रगुण तीनों को संतुष्ट करती है, जबकि परिमेय संख्याओं के जो घटाने की संक्रिया है, घटाने के जो प्रगुण है वो घटाने की संक्रिया संतुष्ट नहीं करेगी, घटाने की संक्रिया संतुष्ट नहीं, केवल संवर्ग प्रगुण संतुष्ट होगा। घटाने की संक्रिया में केवल संवर्ग प्रगुण संतुष्ट होगा, क्योंकि संवर्ग प्रगुण यही होता है ना कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो हमको जो मान प्राप्त होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। घटाने वाले में क्या हो जाएगा, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएं तो जब घटाने के बाद जो हमको मान मिलेगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया केवल संवर्ग प्रगुण का पालन करती है, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर प्रगुण का पालन नहीं करती है। जब हम घटाने की संक्रिया पढ़ेंगे उसका वीडियो बनाएंगे, 1 के C के अभ्यास के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट परिमेय संख्याओं के योग के घटाने की संक्रिया ही है, लेकिन अभी हमको एक अभ्यास 1 के B के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, तो हमको यही जानना है कि परिमेय संख्याओं के जो योग की संक्रिया होती है, योग के प्रगुण होते हैं, वो संवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर प्रगुण तीनों को पालन करती है। तो हम संवर्ग प्रगुण का एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब योग की संक्रिया के क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। देखिए क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। ये देखिए कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ दें, जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, 3 में 4 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। अब इसका क्रम बदल दे रहे हैं, अब हम 4 में 3 जोड़ के देख रहे हैं, 4 में अगर 3 को जोड़ेंगे तब भी 7 आ रहा है। तो यही तो कर रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं को, कोई भी दो परिमेय संख्या हो उसको किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल, जो योग करने के बाद जो हमको फल मिलेगा, जो मान प्राप्त होगा, वो क्रम विनिमय प्रगुण होता है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का
पालन करती है। आइए हम क्रम विनिमय प्रगुण का एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए क्रम विनिमय प्रगुण का एग्जाम्पल, क्रम विनिमय प्रगुण का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे -5/8 -5/-8 प्लस -7/12। अब हम दोनों सवाल को, जैसे यहाँ बीच में प्लस है ना योग वाला, दोनों सवाल को क्रम बदल के हल करेंगे। ठीक है, दोनों सवाल को हम क्रम बदल के हल करते हैं। अब देखिए जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले इसका हर ऋणात्मक है। -5/-8 में 8 का हर ऋणात्मक है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि माइनस अगर हर ऋणात्मक है हमारा, अगर हमारा हर ऋणात्मक है तो हम उसको धनात्मक बनाएंगे, और धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करना पड़ता है। चलिए हम इसको लगाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे ऋणात्मक हर को, ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा। देखिए -1 से गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम -1 से गुणा करते हैं। तो चलिए देखिए -5/-8 में ही हर ऋणात्मक, देखिए -8 ऋणात्मक है हर, तो हम इसमें -1 से गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। -7/12 में -1 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हर आपका पहले से धनात्मक में दिया है। अगर यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा होता, माइनस लगा होता, तो हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करते। तो हमको इसमें -1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए हम आगे लगाते हैं इसका। देखिए -5 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए अब प्लस -7/12। अब देखिए इसका पहले कोष्टक तोड़ लेते हैं हम, छोटा ब्रैकेट को हम पहले तोड़ लेंगे। तो छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखिए 5/8 प्लस माइनस -7/12। अब देखिए अगर हर इसका ऋणात्मक रहा होता, सॉरी, अगर हर इसका सेम रहा होता, जैसे यहाँ पे 8 है यहाँ भी 8 रहा होता, तो हम एलसीएम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे 8 है यहाँ पे 12 है, हर हमारा सेम नहीं है, तो हम हर को सेम बनाने के लिए लसा लेंगे। तो लिखेंगे लसा लेने पर, लसा लेने पर, लसा लेंगे 8 और 12 का लसा लेंगे तो हमको मिलेगा 24। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 24 मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि 8 में किसका मल्टीप्लाई करें हम कि 24 आ जाए। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, इसलिए हम 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 5 × 3। अब यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। 12 दूनी 24, तो 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, -7 2 जा 14, फिर लास्ट में 24। अब देखिए 15 में से 14 गए, बचा 1, नीचे है 24। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। अभी तो देखिए हमने इसको यहाँ पे रख के मान निकाला। देखिए -5/8 प्लस -7/12 करके हमने इसका मान निकाला, तो हमको 1/24 मिला है। अब हम क्या करेंगे कि -7/12 को इस साइड भेज देंगे, -7/12 को इस साइड भेज देंगे, और -5/-8 को इस साइड भेज देंगे। तब हम हल करेंगे। अगर मान हमारा बराबर आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है, और मान बराबर आएगा आपका, क्योंकि योग में आपका परिमेय संख्याओं के योग में
हम जब पढ़ रहे हैं आपका योग, तो योग में देखिए क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा। जैसे आपने हम पीछे एग्जाम्पल बताया था, 3 में 4 जोड़ो 7, 4 में 3 जोड़ो 7, तो ये आपका क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा। तो अभी हमने चेक करते हैं, -5/-8 करके देखा। अब हम -7/12 को इधर भेजेंगे और -5/-8 को उधर करके हल करते हैं, क्या हमारा मान सेम आता है। चलिए हम आगे लगाते हैं। देखिए हमने अब इसको पलट दिया, -7/12 इस साइड था अगले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल हमने इस साइड कर दिया और -5/-8 को इस साइड कर दिया। अब इसको हल करके देखते हैं, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। चलिए हम हल करते हैं इसको। तो इसका हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, -7/12 प्लस -5/-8। अब देखिए इसका हर ऋणात्मक है, तो हम इसके हर में -1 से गुणा करेंगे तो अंश में -1, इसमें -1 से गुणा नहीं करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करने पर लिख देंगे, ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करने पर, ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के -1 से गुणा करेंगे। चलिए हम -1 से गुणा करते हैं, तो इसमें नहीं करेंगे, -1 से गुणा, क्योंकि इसका हर हमारा धनात्मक में है। अब प्लस लगा देंगे, इसका हर ऋणात्मक में दिया है हमारा, तो हम इसमें -1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए -7/12 है प्लस 5 1 जा 5 माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, 8 1 जा 8, ये भी माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसका हर भी हमारा अलग अलग दिया है, इनका हर भी अलग अलग है। पहले हम बराबर लगा लेते हैं, इनका हर भी हमारा अलग अलग है, तो हम इनके हर का भी लस लेंगे, लिखेंगे लस लेने पर हम इसका लस लेंगे। अब इसका जब हम लस लेंगे तो हमको 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो हमको 24 प्राप्त होगा। 24 नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 12 2 जा 24, इसलिए हम -7 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोचेंगे कि 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 3 का मल्टीप्लाई करने पे होता है 8 3 24, इसलिए 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, तो -14 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 5 3 जा 15/24, ठीक है। अब आप घटाइए, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, घट जाएगा हमारा ना, 15 में से 14 गए, बचा 1/24। ध्यान दीजिएगा, जब हम जोड़ घटा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 15 है हमारी, 15 के सामने जो चिन्ह रहेगा हम वही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा प्लस में रहने देंगे। अगर हमारा 15 माइनस में रहा होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता। देखिए हमने जब -7/12 प्लस -5/-8 को हल किया तब भी हमारा 1/24 आया। जब हम इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम -5/-8 को इधर लिखे थे और -7/12 को इधर लिखे थे, पीछे देख लीजिए, तब भी हमारा 1/24 ही आया था। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं की योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। देखिए घटाने की संक्रिया में केवल संवरक प्रगुण का पालन करती है, न तो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा घटाने की संक्रिया में, न ही साहचर्य प्रगुण का पालन करेगा। जब हम 1 के सी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो हम उसमें विस्तार से बताएंगे।
अभी फ़िलहाल आप जानते रहिए। जैसे मान लीजिए घटाने की संक्रिया है, अगर आप 4 में से 3 को माइनस करोगे तब तो 1 आएगा, जब 3 में से 4 को घटाओगे तब तो -1 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है और साहचर्य प्रगुण का भी पालन नहीं करती है। तो चलिए एक बार हम पहले जो पढ़ रहे हैं योग की संक्रिया के प्रगुण में, योग की संक्रिया के प्रगुण में हम पहले देख लेते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। एक बार हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे, और एग्जांपल्स हमने यहाँ पे आपको बता दिए प्रूफ करके कि अगर हम क्रम बदलते हैं तो हमारा आंसर नहीं बदलता है। देखिए पीछे भी हमने यहाँ पे आपको बताया है, क्रम बदल के दोनों का मान सेम आ गया है। तो हम इस प्रकार से आपको, अगर ध्यान से आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखकर पूरा समझ ले रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 100% अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक्सरसाइज अपने आप लगा सकते हैं आप। अब हम इसके बाद चलिए अब हमको पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण, एक प्रगुण और बाकी है। तो पहले हम क्रम विनिमय प्रगुण का देख लेते हैं ध्यान से। देखिए दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। और सनमरक प्रगुण क्या था, यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P/Q प्लस R/S भी एक परिमेय संख्या होगा। अब हम पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण हमारा आज के टॉपिक का लास्ट हेडिंग है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और साहचर्य प्रगुण समझते हैं कि क्या होता है। देखिए साहचर्य प्रगुण तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम संख्या में दो संख्याओं के साथ जोड़ें, दोनों स्थिति में योगफल समान होता है। मुझे पता है कि आपको इसे पढ़कर तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिखा है, तो चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल देख के एकदम विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। आइए हम साहचर्य प्रगुण यदि P/Q क्या होता है, देखिए साहचर्य प्रगुण क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए साहचर्य प्रगुण यदि P/Q तथा R/S तथा T/U मतलब तीन परिमेय संख्या होनी चाहिए। यदि कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो चाहे हम देखिए P/Q R/S T/U ये तीन परिमेय संख्या हैं। देखिए इसमें भी एक ये मतलब अगर हम चाहे पहले दो वाले को ब्रैकेट में कर लें हल करें, चाहे अंतिम दो वाले को ब्रैकेट में करके हल करेंगे, पहले दोनों स्थिति में दोनों का मान सेम आ जाएगा, सेम आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये सही है। घटाने वाले में अगर यहाँ घटाना है माइनस लगा होता कोष्ठक के बाहर तो ये साहचर्य प्रगुण घटाने की संक्रिया को संतुष्ट नहीं करता है, तब ये दोनों बराबर नहीं आता। लेकिन यहाँ प्लस लगा है, योग की संक्रिया है तो योग की संक्रिया में ये संतुष्ट करेगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने इसमें तीन परिमेय संख्या लिया है -4/7 प्लस 1/4 और प्लस -1/-2। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या हर इसका ऋणात्मक है। हाँ हर ऋणात्मक है हमारा, तो हम हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे। लिखेंगे कि हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा। चलिए हर को धनात्मक बनाते हैं हम। देखिए हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करने पर, देखिए हर को धनात्मक करने के लिए -1 से गुणा करने पर हम -1 से गुणा करेंगे। हर को धनात्मक बनाना है तो हम -1 से गुणा करेंगे। आइए हम -1 से गुणा करते हैं। चलिए देखिए हर को धनात्मक बनाना है हमको तो -1 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए इसका हर हमारा माइनस में है तो इसी में -1 से गुणा करेंगे, बाकी किसी में -1 से गुणा नहीं करेंगे। तो देखिए हम पहले लिख लेंगे -4/7 प्लस 1/4 प्लस 1/-2। इसमें -1 से गुणा करेंगे तो इसमें भी -1 से गुणा करेंगे, दोनों में जिसके हर को धनात्मक बनाए उसके अंश में -1 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखिए
अब इसके आगे हम पहले बराबर लगा देते हैं। पहले इस कोष्टक को हम हल कर लेंगे, छोटा कोष्टक है। चलिए छोटे कोष्टक पहले तोड़ा जाता है बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो छोटा कोष्टक इसमें -4/7 है, तो -4/7 लिख लेंगे +1/4। छोटा कोष्टक हमने तोड़ दिया उसका। अब इस छोटे कोष्टक की बारी है। जब इसको हम करेंगे, देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, देखिए -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 2 हो जाएगा। अभी ये नहीं टूटा है। अब हम देखो प्लस माइनस माइनस कर देंगे अगले स्टेप में। तो देखिए पहले हम अब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा। यहाँ लिख लीजिए लस लेने पर, लस लेने पर तो 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा। तो हम ये सोचेंगे कि 7 में किसका मल्टीप्लाई करें? 28 आ जाए 4 का, तो -4 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। -4 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। अब देखो 4 में किसका मल्टीप्लाई करें? 28 आ जाए, 4 7 28, तो 1 में भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब देखिए अब हम बड़े ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, तो बड़े ब्रैकेट को हल करने के लिए देखिए अब 4 चौक 16, बड़ी यहाँ देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस 1 7 जा 7 अपॉन 28 -1/2। अब देखिए -16 धन 7/28 है ना, -16 धन 7/28 है। अब जब हम इसको अगर हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16 में से, देखो माइनस प्लस माइनस, 16 में से 7 घटा देंगे, 16 में से 7 घटा दो 9 आएगा। लेकिन हम अभी नहीं तुरंत, देखिए तुरंत नहीं लिखेंगे, 9 आ गया। आप देखो बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, -9/28 हो गया। अब देखिए एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया तो ये आपका कोष्टक टूट जाएगा। अब देखिए -1/2 है तो -1/2 लगा देते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको भी हमको हल करना पड़ेगा, है ना। तो इसका हर तो ऋणात्मक है नहीं, तो -1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब हम 28 और 2 का एलसीएम लेंगे। जब 28 और 2 का एलसीएम लोगे आप तो आपको 28 मिलेगा। 28 और 2 का एलसीएम लोगे तो 28 मिलेगा, है ना। 28 और 2 का एलसीएम 28 मिलेगा। तो आप सोचो कि 28 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 28 आ जाए। 28 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 28, 28 1 के 28, तो -9 में भी 1 का गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। 2 में किसका मल्टीप्लाई करें 28 आ जाए? 14 का, 14 दूनी 28, इसलिए इस 1 में भी 14 गुणा करेंगे हम। देखिए -9 गुणे 1 9 हो गया, -9 हो गया। अब माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 14 1 के 14/28। अब 14 में देखो माइनस माइनस प्लस, 14 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे /28, -23/28 हमारा। जब हम पहले 2 को कोष्टक में किए हैं, देखिए 3 परिमेय संख्या थी, पहले 2 को कोष्टक में किए तो हमारा कितना आया? -23/28। अब हम इस अंतिम 2 वाले को कोष्टक करेंगे, मतलब 1/4 को और 1/-2 को एक साथ करके इसको अलग कर लेंगे, तब करके देखते हैं क्या आता है। दोनों बराबर आएगा, बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। देखिए हमने इसको अब इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया है। अब हम पहले क्वेश्चन उतार लिए हैं और इसका ऋणात्मक था यहाँ पे, तब इसमें -1 से गुणा करेंगे। चलिए अब पहले हम -4/7 को लिख लेते हैं, -4/7 को लिख लेते हैं, ठीक, प्लस 1/4
प्लस, देखिए इसका हर माइनस में है तो इसी वाले -1 से गुणा करेंगे। देखिए 1/-2 था, अब इसमें -1 से गुणा करेंगे तो इसमें भी -1 से गुणा कर देंगे। जिसका हर ऋणात्मक होता है उसी के हर में करेंगे हम। अब हम देखिए बराबर बराबर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर नीचे बराबर लगाएंगे तो -4/7 प्लस 1/4 प्लस, देखिए 1 1 ज़ा 1 तो -1 हो गया, और 2 1 ज़ा 2, और माइनस माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस लग गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए, अब पहले हम छोटे कोष्ठक तोड़ेंगे अंदर, पहले छोटा कोष्ठक हल होगा हमारा। तो चलिए हम छोटे कोष्ठक को तोड़ लेते हैं। तो देखिए -4/7 हो जाएगा प्लस 1/4, देखिए प्लस माइनस छोटे कोष्ठक तोड़ना है तो प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा। ये हमारा प्रयास कीजिए से सवाल है सहचर प्रगुण का। आप जब किताब में देखेंगे तो सहचर प्रगुण वाले एक के बी के अभ्यास के पहले सहचर प्रगुण वाले हेडिंग में प्रयास कीजिए से सवाल दिया है, वही हम समझा रहे हैं। देखिए प्लस माइनस -1/2 कर दिए। अब हम बड़े ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटे कोष्ठक को तोड़ लिए, अब बड़े कोष्ठक को हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे हम। तो लिखेंगे 4,2 का लस लेने पर, 4,2 का लस लेंगे तो देखिए पहले बराबर नीचे बराबर लगा लेते हैं। जब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो हम -4/7 को उतार लेते हैं प्लस, देखिए पहले छोटे कोष्ठक तोड़ेंगे फिर बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि इसको भी हल करते चलिए, आप क्रम से करिए, पहले छोटे कोष्ठक किए अब बड़े कोष्ठक कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें 1/4 -1/2 था, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो हमको कितना मिलेगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब हम सोचेंगे 4 में किसका मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए, 4 1 के 4 तो 1 1 के 1, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। अब 2 दूनी 4 होता है तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे, है ना। अब देखिए बराबर नीचे बराबर लगा देते हैं, यहाँ -4/7 हो जाएगा प्लस, देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4। अभी भी कोष्ठक टूटा नहीं, जब तक एक परिमेय संख्या न हो जाए, जब तक आप उसको हल कर सको कोष्ठक के अंदर वाले संख्याओं को, तब तक हल कीजिए। जब लगे कि अब नहीं हल, तब आप कोष्ठक तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए 2 में से 1 गए, -1/4 आएगा, -1/4 आएगा ना, मतलब एक परिमेय संख्या, 2 में से 1 गए 1, बड़ी संख्या -2 है, माइनस लगा बड़ी संख्या सामने, इसलिए -1 हो जाएगा, -1/4 आया। तो अंदर जब -1/4 है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -1/4 हो जाएगा ये। तो देखिए -4/7 है और ये -1/4 हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। देखिए -1/4 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, -1/4 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -1/4। अब हमको इतना मिल गया। अब हम देखो 7 और 4 को, इसको भी हल करना है हमको, तो 7 और 4 का लस लेंगे, लिखेंगे लस लेने पर, लस लेने पर। जब हम लस लेंगे इसका, जब हम इसका लस लेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब हम इसका लस लेंगे तो 7 और 4 दोनों का एलसीएम लेने पर हमको 28 मिलेगा। क्या मिलेगा, 28। तो हम पूरे का अपॉन 28 लिखेंगे। इसके बाद 7 में किसका मल्टीप्लाई करें 28 आ जाए, 4 का, तो हम 4 में भी 4 का कर देंगे, -4 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 4 7 28, तो 1 में भी 7 का गुणा कर देंगे हम, 1 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 चौक 16, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस, 7 1 के 7 बटे 28, है ना। अब देखिए बराबर नीचे बराबर लगाइएगा आप लोग,
अच्छे से, और बटा आपका बीचों बीच आना चाहिए। अब देखिए 16 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा आपका, है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसको जोड़ देंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो हमको 23 मिल जाएगा। दोनों माइनस रहता है तो जोड़ने घटाने के बाद हमेशा माइनस ही लगे, क्योंकि बड़ी संख्या है तब भी माइनस लगा है, छोटी संख्या है तब भी माइनस लगा है, इसलिए जोड़ने घटाने के बाद माइनस अगर घट रहा है, दोनों दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा ही आंसर में। तो -23/28। देखिए हमने जब इन दोनों को मतलब -4/7 को और 1/4 को एक साथ किया था, एक साथ क्वेश्चन किया था, तब भी हमारा -23/8 ही आया था। अब देखिए इसमें हमने 1/4 और 1/-2 को एक साथ किया है, तो इसमें भी हमारा -23/28 ही आया है, मतलब दोनों का सेम आया है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें, चाहे पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, पहली और तीसरी संख्या नहीं, पहली और दूसरी संख्या को एक साथ करके हल करेंगे तब भी हमारा वही आएगा, और अंतिम वाले को करेंगे, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तभी देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि P/Q प्लस R/S प्लस T/U, जब इसको हल करोगे तो ये बराबर होगा किसके, P/Q प्लस R/S प्लस T/U। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछो, आपको सत्य लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब पहले 2 क्वेश्चन करके हल करोगे और अंतिम दोनों क्वेश्चन हल करने में क्या दोनों बराबर होते हैं लिख दोगे, हाँ, है ना। आई होप आपको परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण का 100% समझ में आ गया होगा। ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख ले रहे हैं तो एक्सरसाइज को खुद से लगाने का 100% कोशिश करिए। इस प्रकार से आप ट्राई करिए, आपसे आसानी से लग जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।